हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए सेशन में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के एमसीक्यूज़ ऑफ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2 लेके आ गया हूँ मैं आज आपके सभी के लिए। आज इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कहता है जो क्वेश्चन कहता है आम आदमी बीमा योजना वाज लॉन्च ऑन। आम आदमी बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? करेक्ट आंसर है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 2007। 2 अक्टूबर 2007 को ही आम आदमी बीमा योजना लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर डी वेरी करेक्ट रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूटेड हाई लेवल कमिटी फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन अगस्त 2007 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। किसकी चेयरमैनशिप में अगस्त 2007 में प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था हाई लेवल कमेटी में फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया के? सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, रघुराम जी राजन करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए। रघुराम जी राजन ने ही प्लानिंग कमीशन को 2007 में सेटअप करने के लिए रिफॉर्म्स किए थे। करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर सेकंड, रघुराम जी राजन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु गेव थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन? एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किसने कॉल ऑफ किया था? थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, एम एस स्वामीनाथन ने ही ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इंडिया में कॉल ऑफ किया था। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए एम एस स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ। ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका पार्ट है? करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ए, क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी ही ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक पार्ट है। करेक्ट आंसर रहेगा क्रेडिट पॉलिसी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकम टैक्स इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय। इंडिया में इनकम टैक्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी, जेम्स विल्सन के द्वारा इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए जेम्स विल्सन। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द फेज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटेड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन कब इनिशिएट हुआ था इंडिया में? हैवी फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन का यहाँ पर मतलब है ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना, ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होना। वो कौन से सेकेंड 5 ईयर प्लान में हुआ था? कौन से सेकेंड 5 ईयर प्लान के फेज़ में कंस्टिट्यूट हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ए पार्ट, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही हमारा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान करेक्ट रहेगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसका गलत रहेगा। थर्ड 5 ईयर और फोर्थ 5 ईयर प्लान भी इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस भी कर चुके हैं। आई होप आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में पता चल चुका होगा। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च ऑन। मिड डे मील स्कीम आपको पता होगा गवर्नमेंट स्कूलों में आपको देखने को मिलती है हमको। मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है सी, अगस्त 1995 को मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा ना अगस्त 15 1995 को मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एस्ट्रोन्ड एंड एफिशिएंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इन इंडिया? कौन रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए एस्ट्रोन्ड एंड एफिशिएंट अकाउंटिंग सिस्टम? अकाउंटिंग और फाइनेंशियल के बारे में आपको पता ही होगा। अकाउंटिंग और फाइनेंशियल क्या होता है? वो रिपोर्टिंग सिस्टम इंडिया में किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए पार्ट, यानी कि द कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। द कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI एस्टेब्लिशमेंट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ए, अप्रैल 12 1998।
अप्रैल 12 1998 को ही सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज को लॉन्च किया गया था। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अप्रैल 12 1998। SEBI का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एज अ इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। मिनिस्ट्री प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन कौन से ईयर में, कौन से साल में इम्प्लीमेंट एग्जिस्ट किया गया था, मतलब कौन से साल में इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। एग्जिस्टेंस को इम्प्लीमेंट के द्वारा भी हम कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस कौन से ईयर में आया था। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ए, अक्टूबर 15 1999। अक्टूबर 15 1999 को ही हमारा मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्टेंस में आया था। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए अक्टूबर 15 1999। यह था हमारा आज का 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है हमारा आज का 11th क्वेश्चन। with which country did the India's comprehensive economic partnership agreement come into effect on August 1 2011। सो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया था जो इफेक्ट में आया था अगस्त 1 2011 में। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी यानी कि जापान। जापान के साथ ही इंडिया ने इंडियाज़ कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन किया था जापान के साथ, और उसी के साथ वो इफेक्ट में आया था अगस्त 1 2011 में जापान के साथ किया था। सो करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर डी, जापान। 12th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेशनल फूड वर्क फॉर प्रोग्राम एम्ड एट इंटेंसिफाइंग द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट वाज लॉन्च। जो नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम है, जो जिसका एम है, जो लॉन्च करने का जिसका एम रहा है, जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट वाज लॉन्च। इसका नेशनल फूड एंड वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडिया में, जिसका एम मेन मोटिव था एकदम सप्लीमेंट वेज प्रोवाइड करना। वेज यानी कि नौकरी का जो सैलरी होती है, सैलरी वेज, काम करने का वेज से वेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, वो कब लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, नवंबर 2004। नवंबर 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, नवंबर 2004। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल फूड फॉर वर्क। फूड यानी कि यहाँ पर वेज, नेशनल वेज मीन्स यहाँ पर सप्लीमेंट वेज। आपको ना लो वेजेस नहीं मिलेंगे इस प्रोग्राम के तहत। सो इसका करेक्ट आंसर है नवंबर 2004। 13th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मनी ऑर्डर सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। मनी ऑर्डर सिस्टम इंडिया में कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था। मनी ऑर्डर सिस्टम यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का बी, 1880 में ही हमारा मनी ऑर्डर सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। मनी ऑर्डर सिस्टम को 1880 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। सो 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द वर्ल्ड टर्म्स ऑफ रेलवे नेटवर्क्स इंडिया रैंक्स। रेलवे नेटवर्क्स के टर्म्स में इंडिया कौन से नंबर पर रैंक करता है। रेलवे नेटवर्क मतलब कितनी ज़्यादा रेलवेज एक्सपेंशन है, कहाँ कहाँ से रेलवेज़ यहाँ पर कितनी ज़्यादा हैं, कितनी इसके सिस्टम्स क्या हैं, कितनी बेहतर है इंडिया में, उसके हिसाब से, उसके टर्म्स में इंडिया रैंक करता है। 14th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फोर्थ पोजीशन में इंडिया रैंक करता है वर्ल्ड में रेलवेज़ के टर्म्स में। आंसर नंबर 3rd करेक्ट रहेगा, 4th टर्म। 15th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन इंडिया द टर्म ब्लैक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। ब्लैक रेवोल्यूशन के बारे में हम हमारी लास्ट से बिफोर एक वीडियो बनाई थी मैंने, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ब्लैक रिवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है। 15th का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सेल्फ डिपेंडेंस इन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन और सेल्फ डिपेंडेंस में ब्लैक रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है। सो पेट्रोलियम ब्लैक होता है तो उसके साथ ब्लैक रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है। सो 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च इन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल्स और अर्बन एरियाज़ के बारे में आपको पता होगा। रूरल एरियाज़ में हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर है सी, आंसर नंबर सी यानी कि अप्रैल 2005।
अप्रैल 2005 में ही नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा अप्रैल 2005। 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मी योजना वाज बीन लॉन्च फॉर सपोर्टिंग द गर्ल्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड कास्ट अप टू मैरिज देयर बाय। लड़ाई लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई थी इंडिया में गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए, सभी रिलीजन की गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो कास्ट अप कर सकें अपने मैरिज के लिए। बाय कास्ट अप मींस का यहाँ पर मतलब है इंटर कास्ट मैरिजेस के बारे में। 17 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है बी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही ये योजना लॉन्च की थी गर्ल्स के लिए, लड़ाई लक्ष्मी योजना। करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सो 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज़ मर्ज्ड अन्नपूर्णा स्कीम विद। इंडियन गवर्नमेंट ने अन्नपूर्णा स्कीम को किसके साथ मर्ज कर दिया है? 18th का करेक्ट आंसर है ए, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। आपको इसके बारे में आई होप पता होगा। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के साथ हमारा अन्नपूर्णा इंडियन स्कीम को मर्ज कर दिया गया है, उसमें डाल दिया गया है। सो करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन के लिए नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एनविंग्स एलिमिनेशन ऑफ पावर शॉर्टेज बाय 2012 थ्रू द एडिशन ऑफ। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी इंडिया में लाई गई थी, इंडिया में इम्प्लीमेंट की गई थी इलेमिनेशन पावर ऑफ शॉर्टेज। पावर शॉर्टेज आपको पता होगा, जो हमारे घर में रोज़ाना डेली कट्स होते हैं लाइट्स में, लाइट में इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में होती है, तो पावर कट रहता है। उसकी समस्या को ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था 2012 में इन द एडिशन ऑफ। कितने मेगावाट्स की एडिशन करके इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है सी, 10,000 मेगावाट्स। 10,000 सॉरी, ये 10,000 नहीं, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर एक मिनट में इसको मिस्टेक को करेक्ट कर देता हूँ। सो मैंने करेक्ट कर दिया है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है 1 लाख मेगावाट्स। 1 लाख मेगावाट्स के एडिशन में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए 1 लाख मेगावाट्स। हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ साइंड MOU विद मनी ग्राम कंपनी ऑफ अमेरिका। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र करने के लिए इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक ने एक साइन की थी MOU, यानी कि मनी ग्राम कंपनी ऑफ अमेरिका। कौन से बैंक ने साइन की थी ये है स्कीम? करेक्ट आंसर है 20th क्वेश्चन का आंसर नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी फेमस बैंक है। इसी बैंक ने एक इंटरनेशनल स्कीम साइन की थी अमेरिका के साथ, जिसके तहत पंजाब नेशनल बैंक से इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक। इसी के साथ आज हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको क्वेश्चन एकदम करेक्टली आप सॉल्व कर पाए होंगे, आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आई होगी, अब मेरे साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सो आप रिकमेंड कीजिएगा हमारे चैनल क्यूरियस माइंड्स को अपने फ्रेंड्स के साथ। तब नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।